देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण डिटेल पे अपन बात करने वाले, साथ में एक हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी बात करने वाले। हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है जिसमें क्लियरली कोर्ट या हाई कोर्ट ये कहता है कि भाई जो पत्नी बिना कारण से मायके में बैठी हुई है, बिना कारण से पति के ऊपर 498 केस कर रखी है, उस सिचुएशन में भैया उसको 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, क्लियरली बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जजमेंट का मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सिंपल सी बात है कि भाई 2014 में पत्नी मायके ससुराल से मायके चली जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उस कंडीशन में 2015 में जाके 498 का केस करती है, 323 का करती है, 504 506 का केस करती है, ठीक है। उसके बाद में अब जाके एक मेंटेनेंस का केस करती है। अब निचली कोर्ट उसको खारिज कर देती है। क्यों? और उस सिचुएशन में जब वो पत्नी अपना ससुराल छोड़ दी, उस टाइम पे उसके 2 बच्चे थे। एक बच्चा था 1 साल का, दूसरा बच्चा था 3 साल का। जी हाँ, दोनों को छोड़ के वो चली जाती है। जी हाँ, उसके बाद जब फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस डालती है कि 498 का केस ऑलरेडी चल रहा था, वो खत्म खारिज हो चुका था। उसके बाद सोचती कि चलो अपन मेंटेनेंस ही ले लेते हैं। पति बेचारा एक मिस्त्री का काम करता है जो कि 12,000 की इनकम करता है एक फैक्ट्री में, ठीक है। और वो बच्चों का भी भरण पोषण करता है और अपनी माँ के साथ रहता है, विधवा माँ के साथ, क्योंकि पिताजी भी नहीं थे, वह एक सिंगल मॉम के साथ भी रहता है। तो मॉम उनकी बच्चों का टेक केयर करती है, वो एक ही फैक्ट्री में मिस्त्री का काम करता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पत्नी 5-6 हज़ार की डिमांड करती है कि भाई मुझे तो भरण पोषण दिया जाए क्योंकि मेरा पतिदेव है, मेरा कोई तलाक हुआ नहीं है अभी तक। तो फैमिली कोर्ट ने एक ही बात बोला कि भाई आपके बच्चों का डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप ये बता दीजिए। जी हाँ, वो तक बताने में सक्षम नहीं थी पत्नी। जी हाँ, मतलब बच्चों से भाई 1 साल का बच्चा 3 साल के बच्चों को छोड़ के चली गई, तो वहाँ पे खारिज कर दिया गया। और आप साथ में क्यों नहीं रहे? क्योंकि 498 का केस का आपका खारिज खत्म हो चुका है, झूठा था पूरी तरह से। तो फिर आप ये बताने में सक्षम नहीं रहे कि भैया आपने बिना कारण से घर छोड़ा, इस वजह से फैमिली कोर्ट ने इसको किया। तो चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में पहुंच गए साहब, वकील साहब से पूछा। जब हाई कोर्ट तब हैरान हुआ कि भाई ये खुद तो हाथ पैर भी अच्छे खासे इसके, तो ठीक है, कमाने में जब पति मजदूर कर रहा है तो आप भी मजदूरी कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है? भाई पहली जिम्मेदारी तुम्हारी तो यही है। पति की तो जिम्मेदारी बहुत होती है, बाल बच्चों की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी होती है, सबकी जिम्मेदारी होती है। पत्नी की तो एक ही जिम्मेदारी है सबसे पहले कि भाई पहले खुद को भरण पोषण करे, पहले खुद के लिए कमाए। जी हाँ, तो आप आराम से बैठ के मायके में आपको बैठी बैठी को तो कोई मेंटेनेंस नहीं दे सकता। भाई शादी कर लिए, शादी का सर्टिफिकेट मिल गया और उसके बाद ये है कि भाई पति के ऊपर झूठे भी केस करो, कुछ भी करो और आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा। ये तो सरासर 125 सीआरपीसी जो मेंटेनेंस का है, जो कि वाकई कोई पत्नी सक्षम नहीं होती है, कमा भी नहीं पाती है, वाकई कोई बीमारी है, हालात ऐसी होती है, तो उनके लिए होता है। ये आपके लिए नहीं होता जो कि शादी करके 1 साल और 3 साल के बच्चों को छोड़ के चले गए, उसके बाद में आपको मायके में जाके आपका 498 केस भी झूठा होता है और उसके बाद में आप ये सोचते हो कि नहीं जी हमको तो फिर भी मेंटेनेंस चाहिए, तो आपको नहीं मिलने वाला। ये 125 सीआरपीसी कानून का पूरी तरह से दुरुपयोग है और याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। जी हाँ, तो ये सिचुएशन कई महिलाओं के एक मेंटल माइंड सेट टप रहता है कि भैया आप कुछ भी नहीं है, शादी के बाद मन नहीं लग रहा है, चले जाओ मायके पे केस कर दो, आराम से मेंटेनेंस तो मिलता रहेगा। जी हाँ, मतलब ये एक तरह से पेंशन चालू हो जाती है आज की डेट पे देखा जाए तो सरासर आज की डेट पे जो कहीं सारे ऐसे जजमेंट आते हैं, तो कहीं ना कहीं से देखो थोड़ी मेहनत किया करो और कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें अटैच किया करो और आपको ग्राउंड बनाया करो उस चीज़ के लेके कि भैया वाकई बिना वजह से छोड़ के गई है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। इवन आपकी सोचें कि यहाँ पे इस जजमेंट में 1 साल का 3 साल के बच्चे को छोड़ के चली गई महिला, सोचिए हैरानी की बात है। पति बेचारा मजदूरी कर रहा है, एक मिस्त्री का काम कर रहा है, 12,000 फिर कमा रहा, अपनी माँ को पाल रहा, बाल बच्चों को पाल रहा, परिवार को भी लेकर चल रहा है। तो भाई पत्नी कुछ भी कर रही है, आराम से मायके बैठी हुई है, खाना तो मिल ही रहा है। कोर्ट तो सिंपल सी बात, भाई तुमको खाना पीना तो मायके पे मिल ही जाता है, टेंशन है नहीं। अब बरणपुर घूमने के लिए तो आपको कोर्ट दे नहीं सकता ना पति, तो इस वजह से कर्तव्य आपका है कि पहले आप मजदूरी करिए, आराम से करिए और उसमें अपना भरण पोषण करिए। यहाँ पे याचिका खारिज हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर इस तरह से कोर्ट थोड़ी सी बारीकी से देखने लग जाए और मेंटेनेंस केस को लगाम लगाने लग जाए तो इतने कोर्ट कचहरी तक मामले नहीं जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।